हेलो माय डियर लर्नर्स, जय श्री श्याम। सो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक स्ट्रैटेजी, और स्ट्रैटेजी दरअसल ऐसी है जो बात करेगी कि हाउ टू गेट द मिनिमम स्कोर ऑफ 300 इन योर एग्जाम। नाउ अगर हम स्टूडेंट्स से इंटरेक्ट करते हैं तो स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि मैम हम एक ग्रुप दे देंगे, हम 2 ग्रुप देंगे तो क्या हम पास हो पाएंगे क्या? मैम 2 ग्रुप का बर्डन तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। इन सारे सवालों का जवाब आज इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए। एंड आई एम हियर टारगेटिंग दो स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द अपकमिंग अटेम्प्ट ऑफ सितंबर 2024। वो स्टूडेंट्स जो फर्स्ट टाइम इस एग्जाम को देंगे या वो स्टूडेंट्स जो पहले भी दे चुके हैं बट नाउ दे आर रीअपियरिंग। तो चलो हम इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के बारे में थोड़ी इन डिटेल बात करते हैं। तो वेट किस चीज का है बॉस, चलो स्टार्ट करते हैं। Okay students, so my intention of this particular strategy is very clearly evidentable on the screen, and that is target 300 marks for CA intermediate examination both groups. Now I am dictating for both groups, like I will be separately discussing group 1 first and then group 2. So अगर आप group 1 के लिए जा रहे हैं तो आप group 1 का देख सकते हैं. If you are going for group 2 you can see for the group 2, and if you are going for both the groups so stay tuned till the end of the video, right? चलो, सो मैम बात अगर 300 मार्क्स की जाए, 300 मार्क्स मैम हर पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, ये जो मिनिमम क्राइटेरिया होता है ना, हर सब्जेक्ट में हमें 40 लाने हैं एंड देन एग्रीगेट हमें 300 मार्क्स लाने हैं। ये ना बहुत चैलेंजिंग सा लगता है। स्टार्टिंग में तो ऐसा लगता है कि मैम एवरीथिंग इज गोइंग स्मूथ, सब समझ में आ रहा है, मैम हम तो बस AIR ले ही आएंगे। आई एम जस्ट सेइंग द फैक्ट कि डेफिनेटली आप AIR ला सकते हो, बट अगेन जैसे जैसे टाइम बढ़ता है तो प्रेशर बढ़ता है तो डर लगना चालू हो जाता है, एंड देन हम 2 ग्रुप से 1 ग्रुप पे आ जाते हैं। ठीक है, इस समय इस चीज पे स्विच होने में ज्यादा टाइम लगता नहीं है। तो मैं आज बोथ ग्रुप को टारगेट करते हुए, emphasizing on both groups, I'm here with a strategy जहां पे मैं आपको बताऊंगी कि हर पर्टिकुलर सब्जेक्ट में वो कौन से डेडिकेटेड एरियाज हैं बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस ऑफ एनालाइजिंग दी पास्ट ईयर एग्जाम पेपर्स। बेटा मैं आपको ये जरूर अश्योर कर दूंगी कि हर सब्जेक्ट में अगर आपने उतने टॉपिक्स भी कर लिए ना तो हर सब्जेक्ट में आप 40 मार्क्स तो आराम से ले आएंगे। बट मैम 40 मार्क्स लाने से हम पास तो नहीं होंगे ना, रुको जरा सब्र करो, मैं आपको सारी चीजें डिटेल में बताने वाली हूं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं विद द ग्रुप 1, राइट? नाउ ग्रुप 1 में वी हैव द 3 पेपर्स, एडवांस अकाउंटिंग इज देयर, लॉ इज देयर, टैक्सेशन इज देयर, राइट? नाउ व्हेन इट कम्स टू एडवांस अकाउंटिंग वी हैव वन मॉड्यूल, दैट इज मॉड्यूल नंबर 3। ना बॉस ये जो मॉड्यूल है ना, इसको तन मन धन से बहुत अच्छे से हमें प्रिपेयर करना है, बिकॉज दिस मॉड्यूल होल्ड्स सम ऑफ द बिग चैप्टर्स ऑफ योर पोर्शन एंड होल्ड्स मिनिमम 50% मार्क्स वेटेज इन द पेपर। तो आपका जो एग्जाम का पेपर है वो 50% इस मॉड्यूल से आने वाला है। तो इस मॉड्यूल को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लो। इट हैज सम गुड टॉपिक्स लाइक अमालगमेशन, ब्रांच अकाउंटिंग एक्सेट्रा। तो यहां पर अगर आपने 50% पोर्शन अगर सिर्फ एक मॉड्यूल से करके आपने कवर कर लिया तो ये तो अश्योरिटी हो गई ना मैम कि मेरा 40 मार्क्स की जो मेरे सर पे तलवार अटक रही है वो डेफिनेटली अब हट जाएगी, राइट? इसी तरीके से भाई डेफिनेटली मेरा टारगेट यहां पर आपको ये बोलना नहीं है कि आप सेलेक्टिव स्टडी करो, नो। कुछ ऐसे एरियाज हैं जिन पे आपको बहुत अच्छे से फोकस करना है सो दैट यू आर अश्योर्ड कि हाँ मैं पास तो हो रहा हूं। फिर यू हैव अ टाइम, डेफिनेटली यू कैन प्रोसीड। भाई पास ही नहीं होना है, बट मेरा फोकस है कि मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है ना वो आपको कैसे लाने में मैं हेल्प कर सकूं, वो चीजें मैं आपको बता रही हूं। ठीक है, नाउ व्हेन इट कम्स टू लॉ, हम कंपनी लॉ को पकड़ेंगे। नाउ कंपनी लॉ इज अ पोर्शन जो बच्चों को थोड़ा सा परेशान करता है, बट अगेन ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है बेटा आपको मार्क्स दिला सकता है बहुत आराम से। तो ये आपको पूरा कंप्लीट 100%। नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट जैसे मॉड्यूल 3 एडवांस अकाउंट्स में लॉ में कंपनी लॉ 100% मतलब 100% करना है, इसके अंदर देन आपको सेलेक्टिव नहीं होना है। तो सिर्फ कंपनी लॉ में अगर आपने कर लिया ना तो आपकी जो 40 मार्क्स का रिक्वायरमेंट है, मिनिमम 40 मार्क्स, वो डेफिनेटली आप क्या कर लेंगे, अटेन कर पाएंगे। Now the third paper, that is taxation. Now taxation has 2 portions beta, income tax and GST. Now
अगर मैं आपको बोलूं ना जीएसटी, तो जीएसटी बॉस आपको 100% करके जानी है। 100% का मतलब होता है पूरा 100% करना है, बिकॉज जीएसटी आपको पास करवाएगा। एंड ये भी हो सकता है कि जीएसटी पेपर जो है ना, मतलब टैक्सेशन पेपर के अंदर जीएसटी पोर्शन आपको एग्जेम्पशन लाने में भी हेल्प कर सके, राइट। एंड नाउ व्हेन इट कम्स टू इनकम टैक्स, ये बच्चों को बहुत ज्यादा परेशान करके रखता है। तो देखो यहां पर भी ना एक थोड़ी सी स्ट्रैटेजी अगर अपनाई जाए, और पेपर लास्ट ईयर के जो पेपर्स हैं, पास्ट ईयर एग्जाम पेपर्स हैं, उनको उठा के ट्रेंड देखा जाए तो कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो हर अटेम्प्ट में एग्जाम में आ रहे हैं, जैसे रेसिडेंशियल स्टेटस हो गया, ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी स्लैश इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हो गया, ठीक है, देन क्लबिंग या सेट ऑफ हो गया। हम क्या करते हैं ना, हम बड़े बड़े टॉपिक्स को देखते हैं और उनको देखकर हम रोते रहते हैं, अरे मैम ये नहीं हो रहा, अरे मैम हो ही नहीं सकता, अरे मैम कैसे पॉसिबल है। नहीं बेटा, ये जो हमारा माइंड है ना, ये थोड़ा सा फुद्दू सा है और बेवकूफ सा है, तो इसको थोड़ा सा और बेवकूफ बना के रखते हैं ना, जहां पे एफर्ट्स कम लगे और मार्क्स आने का श्योरिटी ज्यादा है, तो क्यों ना वो टॉपिक्स हम प्रिपेयर कर जाए। रेसिडेंशियल स्टेटस, हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, क्लबिंग, सेट ऑफ, देन जंप ऑन टू दी डिडक्शंस, टीडीएस, टीसीएस। देखो ये ना बहुत अच्छा पोर्शन, अगर आप पूरा जीएसटी कर लेते हो और सिर्फ इतना इनकम टैक्स में कर लेते हो, 40 छोड़ो, आप आराम से एग्जेम्पशन भी स्कोर कर सकते हो। बट मेरा टारगेट तो अभी आपको सिर्फ 40 मार्क्स की इंफॉर्मेशन देने का है, ठीक है। मतलब इतना कर लिया है ना ग्रुप 1 में सेलेक्टिव होकर, तो आप पास तो हो रहे हो। बट मैम 40 से तो 120 मार्क्स ही आते हैं। बट ऐसा थोड़ी है कि 120 ही आएंगे, उससे ज्यादा भी तो आ सकते हैं। मैम कैसे आएंगे ज्यादा? ज्यादा ऐसे आएंगे कि आपको हर ग्रुप में कोई दो पेपर एज एन, अब हमारे पास पेपर तो 3 है बट सब्जेक्ट्स 4 हैं, जैसे एडवांस अकाउंटिंग, लॉ हो गया, इनकम टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया। तो कोई भी 2 एरियाज आपको इस तरीके से प्रिपेयर करने हैं कि आप ये अश्योर हो जाओ कि मैम मेरा एग्जेम्पशन आ रहा है। तो मान लो एडवांस अकाउंटिंग और लॉ की बात करूं, क्योंकि यहां पे मैंने जितना पोर्शन आपको बताया है, आप आराम से एग्जेम्पशन ला सकते हो, ठीक है। बात करें एडवांस अकाउंटिंग की या कंपनी लॉ की, इन दोनों के अंदर आपको कोई एक सब्जेक्ट ऐसा पकड़ लेना है जहां पे आप आराम से एग्जेम्पशन स्कोर कर सकते हैं। नाउ इट इज अप टू यू कि आप जिस भी सब्जेक्ट को पकड़ रहे हैं, बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट यू हैव टू कवर एटलीस्ट 80 to 90% ऑफ द सिलेबस ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक। तो हर सब्जेक्ट के अंदर आपके आराम से, ठीक है, ईदर एडवांस अकाउंट्स या लॉ आपके 60 मार्क्स आ जाने चाहिए। सो ईदर 60 मार्क्स इन एडवांस अकाउंट्स, लॉ, एंड मिनिमम 50 मार्क्स आपकी जितना पोर्शन मैंने बताया है टैक्सेशन में आ ही जाएंगे। तो आपका ये जो 150 मार्क्स का रिक्वायरमेंट है ना बेटा, आराम से पूरा हो जाएगा। बच्चे कहेंगे कि मैम आप जितना आसानी से बोल रहे हो, क्या ये उतनी आसानी से इंप्लीमेंट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, फॉलो तो करके देखो, ठीक है। नाउ कमिंग टू ग्रुप 2 कॉस्टिंग। नाउ कॉस्टिंग में वी हैव सम डेडिकेटेड टॉपिक्स जो आपको डेफिनेटली पास कराने में बहुत 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 ज्यादा कारगर साबित होंगे, एंड दैट इज बेटा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ठीक है, आपका मार्जिनल कॉस्टिंग, योर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, योर बजट कॉस्टिंग, राइट, योर चैप्टर मटीरियल, लेबर। ये इतने टॉपिक्स आपने कर लिए ना, मिनिमम 40 मार्क्स आप यहां पर क्या कर सकते हो बेटा, स्कोर कर सकते हो। ऑडिट की बात करें तो आपका चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 7, इन चैप्टर्स को बहुत अच्छे से कर लो प्रिपेयर। एफएम की बात करें तो आपका वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की बात करें तो 100% पोर्शन आपको यहां पे कवर करके जाना है। एंड अगेन द स्ट्रैटेजी विल बी सेम कि इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इतना इतना जितना मैंने बताया है वो तो आपको करना ही है। देन यू हैव टू चूज 2 सब्जेक्ट्स जिसके अंदर आपको इतना पोर्शन करके जाना है कि आप एग्जेम्पशन डेफिनेटली ला सको, बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग कि आपको वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट कितना पसंद है। जैसे मान लो आपको कॉस्टिंग बहुत अच्छी लगती है, तो कॉस्टिंग आपने इस तरीके से प्रिपेयर कर लिया कि डेफिनेटली आपका एग्जेम्पशन आ जाएगा। अच्छा मैम मुझे एफएम बहुत अच्छी लगती है, तो एफएम मैंने पूरी प्रिपेयर कर ली है कि हाँ मेरा कॉस्टिंग और एफएम संभाल लेगा, तो ऑडिट और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में आराम से पासिंग मार्क्स ले आऊंगा। ये आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। हर सब्जेक्ट पे इक्वल अटेंशन दोगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ छूट जाएगा, और इतना छूटेगा कि पास नहीं हो पाओगे। तो इस तरीके से स्ट्रैटेजी बना के करो, शायद मेंटली भी थोड़ा सा रिलैक्स्ड रह पाओ और एग्जाम के लिए और अच्छे से और एनर्जाइज होके अपनी एनर्जी को पूरा चैनलाइज करके आप अपनी पढ़ाई के टुवर्ड्स फोकस कर सको, राइट। अब नाउ ये मैंने दोनों ग्रुप का स्ट्रैटेजी बना दिया है आपके सामने, ठीक है। मैम प्रिपेयर कैसे करें? तो हमारा जो
इंटर एग्जाम है फॉर दी सितंबर 2024, उसके लिए हम लेकर आ रहे हैं एक कैप्सूल बैच, एंड दैट कैप्सूल बैच इज कमिंग लाइव ऑन 11th of June, जिसको ज्वाइन करने का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस हमारा सीए इंटरमीडिएट 3.0 का बैच आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा स्टूडेंट। नाउ व्हाट इज द इंपॉर्टेंट फीचर्स अबाउट दिस पर्टिकुलर बैच? इस बैच में आपको 100% सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस है वो आपको प्रैक्टिस करवाए जाएंगे विद ऑल द बैकअप रिकॉर्डिंग ऑफ ईच एंड एवरी क्वेश्चंस विल बी देयर फॉर यू। Writing practice of each and every subject along with each and every chapter will be there. Dedicated doubt solving sessions जो हैं वो आपके लिए रहेंगे and much more. So वेट किस चीज का है बॉस? आप ज्वाइन कीजिए एंड जिसके लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आई होप दिस स्ट्रैटेजी इज वेरी मच क्लियर टू एवरीबडी। इफ यू आर गोइंग फॉर ग्रुप 1 सेलेक्ट फॉर द ग्रुप 1, इफ यू आर गोइंग फॉर ग्रुप 2 सेलेक्ट फॉर द ग्रुप 2, और बोथ ग्रुप के लिए जा रहे हैं तो डेफिनेटली एक पावर पैक्ड स्ट्रैटेजी है। आई होप दिस स्ट्रैटेजी इज क्लियर। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। जय श्री श्याम।